जो भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, आप भी मेरी तरह 3 या 4 साल में ऑस्ट्रेलिया में पीआर हो सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कैसे आप 4 साल में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पीआर ले सकते हैं। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग भी मेरी तरह कैसे इजी पीआर हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं 2019 में यहाँ पे आया था, मेरी सिस्टर ने मेरे को इनवाइट किया था विजिटर वीजे पे। मैं विजिटर वीजे पे आया तो मैं यहाँ पे 3 महीने रहा। 3 महीने रहने के बाद मैंने अपना वीजा स्टूडेंट वीजे में चेंज करा लिया। स्टूडेंट वीजे में जैसे ही मेरा वीजा चेंज हुआ तो मैंने कुकरी में एडमिशन लिया था। तो मैंने ये 2 साल की क्वालिफिकेशन की। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताता हूँ। आपको एक शेफ बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या करना पड़ेगा। शेफ बनने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है। आपकी 2 साल की क्वालिफिकेशन में क्या कुछ आता है। आपकी 2 साल की क्वालिफिकेशन में आपको सर्टिफिकेट 3 इन कॉमर्शियल कुकरी, सर्टिफिकेट 4 इन कॉमर्शियल कुकरी, डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये तीनों सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शेफ की आजकल कोर्स की फीस सबसे ज्यादा, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है, सबसे ज्यादा सस्ती फीस ही शेफ के कोर्स की चली हुई है। आप जान के हैरान होंगे, इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ आप $15,000 में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं है पीआर की लिस्ट में जिसको आप $15,000 में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ $15,000 में आप 2 साल की ड्यूरेशन का कोर्स कर सकते हैं। $15,000 कितने हुए आपके इंडिया के? 7.5 लाख। 7.5 लाख का कोर्स। इसमें आपका सर्टिफिकेट 3 इन कॉमर्शियल कुकरी भी आ गया, सर्टिफिकेट 4 इन कॉमर्शियल कुकरी भी आ गया, डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी आ गया। तो आप ये तीनों सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 15,000 में कर सकते हैं और जिसमें आपको पीआर भी मिलेगी। चलो हम थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट 3 के बारे में बात कर लेते हैं। जो सर्टिफिकेट 3 की ड्यूरेशन है 1 साल की। हाँ जी, मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर पूरा करें, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लेके आता रहूं फ्यूचर में, और मेरे को सपोर्ट करें। हाँ जी, सर्टिफिकेट 3 करते हुए आपको 360 घंटे की प्लेसमेंट लगानी होती है। वो प्लेसमेंट आपका कॉलेज भी लगवा सकता है। अगर आप खुद से चाहें कहीं आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में भी वो प्लेसमेंट लगा सकते हैं। 360 घंटे की प्लेसमेंट आपका सर्टिफिकेट 3 का ही पार्ट है, तो इसको कंप्लीट करना आपको कंपलसरी है। ये 1 साल का आपका सर्टिफिकेट 3 हो गया और इसमें आपको 360 घंटे पूरे करने हैं, जो कि आप कॉलेज में पूरे कर ले काम करके, या कहीं आउटसाइड कर लें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, जैसे जैसे ऊबर ईट्स वगैरह करने लग जाते हैं, किसी और फील्ड में काम करने लग जाते हैं। वो पढ़ कमर्शियल कुकरी रहे होते हैं पर वो फील्ड में अपने में काम नहीं कर रहे होते, और जब उनकी स्टडी फिनिश होती है तो उनको जॉब लेने में दिक्कत आती है। तो मैं इसमें सबसे बड़ी गलती कहूंगा स्टूडेंट्स की। तो इसमें जैसे ही आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो ट्राई करें कि आप अपने ही फील्ड में काम करें, जैसे किसी रेस्टोरेंट में जॉब करें इन बिटवीन, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी बाद में जॉब ढूंढने में। तो ऐसे किचन हैंड से स्टार्टिंग करोगे तभी आप शेफ बनोगे। अब ये तो है नहीं कोई आपको स्टार्टिंग में ही शेफ लगा लेगा। किचन हैंड बनोगे तो फिर उसके बाद ही शेफ बनोगे ना, मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। तो कोशिश करें कि आप जैसे ही कॉमर्शियल कुकरी कर रहे हैं तो अपने फील्ड में ही जॉब ट्राई करें इधर उधर, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। कई बार कॉलेज भी आपको रिकमेंड कर देता है कि आप यहाँ पे जाएं, आप यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ जाएं। जैसे ही आप सर्टिफिकेट 3 कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जॉब ढूंढने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके कॉलेजेस आपको भेजते हैं, आप सर्टिफिकेट 3 लेके जाएं। डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, आप उनमें उस सर्टिफिकेट 3 को जाके डायरेक्ट उनके पास सबमिट करें उसकी हार्ड कॉपी, और आप को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए जाएं और अपनी जॉब अप्लाई करें। तो साथ ही साथ आपकी जॉब चलती रहेगी जैसे ही आप सर्टिफिकेट 4 में आपने एंट्री ली है। इसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट 4। सर्टिफिकेट 4 में आपकी कोई भी कुकिंग की क्लास नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी वगैरह सबमिट करनी होती है। और सबसे अच्छी बात इसकी कॉमर्शियल कुकरी की ये है कि आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, जिससे बच्चे डरते हैं। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है आपका, आप सिर्फ अपनी असाइनमेंट सबमिट करें, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक और बात, जो आपकी असाइनमेंट वगैरह होती है उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती इसमें। जैसे आपका सर्टिफिकेट 4 है, ये 6 महीने का, 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी सारी असाइनमेंट सबमिट करा सकते हो। तो ये नहीं है कि ये असाइनमेंट हफ्ते में ड्यू है, 2 हफ्ते में ड्यू है। तो कई कॉलेजेस ये फैसिलिटी भी दे देते हैं। तो एजुकेशन का भी इसमें काफी इजी है। तो उसके बाद हमें करना होता है डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी। डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी में कुछ नहीं होता। डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी में आपको यही सिखाया जाता है, अगर आप शेफ हो तो अगर कोई पार्टी आ गई उसको आप कैसे अरेंज करेंगे, कैसे क्या कुछ करेंगे। तो उसमें जैसे आपकी किचन की क्लासेस होती हैं, उसमें आपको हेड शेफ बनाया जाता है, शू शेफ बनाया जाता है, आपको ऐसे ऐसे अलग अलग रोल बनाए जाते हैं। जैसे उसमें ऑन-ट्रे के ऑर्डर आते हैं, मेन डिशेस के ऑर्डर आते हैं, डेजर्ट्स के ऑर्डर आते हैं, उन सबको आप कैसे मैनेज करते हैं। फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यानी वो आपको कंप्लीट शेफ बना के छोड़ते हैं। आप फ्यूचर में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एक अच्छा शेफ बनने के लिए।
जैसे ही आपकी 2 साल की क्वालिफिकेशन पूरी होती है उसके बाद आप अप्लाई करते हैं 2 साल का वर्क वीजा, जिसकी सब क्लास है 485। जैसे ही आपका 485 आ जाता है तो आप 485 की वेट ना करके आप डायरेक्ट अपनी जॉब रेडी स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब रेडी की ड्यूरेशन है सिर्फ और सिर्फ 1 साल। 1 साल में आपको 1725 घंटे पूरे करने होते हैं। आपके जैसे ही 1725 घंटे पूरे हुए उसके बाद आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। 1725 घंटे पूरा करने से पहले एक प्रोसीजर होता है। जैसे ही आपकी 1 साल की जॉब रेडी होती है, 1 साल की जॉब रेडी के इन बिटवीन जैसे ही आपको 6 महीने जॉब रेडी को करते हुए हुआ है तो आपको अपना टेस्ट बुक करवाना होता है। टेस्ट बुक कराने का क्या प्रोसीजर है, आपके $1500 इसकी फीस कटती है टेस्ट बुक कराने की। आपको असेसर बुलाना होता है आपके रेस्टोरेंट में जहाँ पे आप अपनी जॉब रेडी कर रहे हैं, वो आएंगे और आपका टेस्ट लेंगे। उसमें आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे फूड का टेम्परेचर क्या होता है, 2 आवर 4 आवर रूल्स क्या होते हैं, आपकी स्टडी से ही रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं। वो उन सब क्वेश्चंस के आप अच्छे से रिप्लाई करें। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप इजीली बता सकते हैं 2 आवर 4 आवर रूल्स क्या होता है। जैसे 2 आवर रूल में कोई भी फूड 2 घंटे से बाहर है तो चाहे तो उसको फर्स्ट यूज करें, या उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रेट वे आप उसको फ्रिज में रखें। अगर कोई फूड 4 घंटे से बाहर है स्ट्रेट वे उसको बिन में थ्रो करें। बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वो, कि आपकी लाइन से रिलेटेड भी होते हैं। वो कोई बिग डील नहीं है। वो आपका टेस्ट लेंगे। जैसे ही आपको जॉब रेडी को करते हुए 6 महीने हुए, जैसे ही आप टेस्ट दे देते हैं तो आपको 1 वीक के बाद वो रिप्लाई कर देते हैं यस यू आर पास और यू आर फेल इन दिस वन। तो आपको बता देंगे जैसा भी होगा आपका, तकरीबन आप पास ही हो जाते हैं क्योंकि वो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। जैसे ही आपका वो टेस्ट हो जाता है और आपके टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, उस टेस्ट के बाद आपको 1 साल कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप अपना इनविटेशन लेटर अप्लाई कर सकते हैं। इनविटेशन लेटर अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, आपकी स्किल असेस किस बेस पे होगी, आपके 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे और 2 साल की क्वालिफिकेशन के बेस पे। इन चीजों के बेस पे आपकी स्किल असेस हो जाएगी और आप ऑस्ट्रेलिया में एक क्वालिफाइड शेफ हो जाओगे। तो उसके बाद आप इनविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप 3 इनविटेशन अप्लाई कर सकते हैं, 491, 190, 189। मैं आपको ये भी बताऊंगा मेरा कौन सा इनविटेशन आया है और आप लोग कौन सा कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा 189 का इनविटेशन आया है जिसमें मेरे को पीआर ग्रांट हो चुकी है। तो आप लोगों के लिए जो भी बेस्ट होगा, ये तीनों ही पीआर हैं तो कोई बिग डिफरेंस नहीं है। 190, 491 ये दोनों स्टेट स्पॉन्सर पीआर हैं और जो 189 है ये फेडरल गवर्नमेंट की पीआर है। तो कोई ज्यादा बिग डिफरेंस नहीं है इन चीजों में, तो आप उसको कर सकते हैं। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा आप इस शेफ के कोर्स में आए। हाँ जी, कभी भी किसी भी फेक एजेंट के चक्कर में ना फंसे। सारी इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे दी हुई है, आप उससे सर्च करें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, कितने साल की क्वालिफिकेशन है, कैसे आपकी पीआर होगी इस कोर्स में, सब कुछ ए से लेके जेड तक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको किसी को कुछ फालतू का कमीशन देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रोसेस खुद कर सकते हैं और अपना अच्छे से एजेंट चुने जो कि एक रेपुटेटेड एजेंट हो, किसी भी फ्रॉड इंसान के चक्कर में ना फंसे। सब कुछ इजी है। जो भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं आप भी मेरी तरह 3 या 4 साल में ऑस्ट्रेलिया में पीआर हो सकते हैं। कोई बड़ी बिग डील नहीं है और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है शेफ की। और इसका सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा है, आपको 50,000 से लेके 90,000 तक के बिटवीन इसका सैलरी पैकेज मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तकरीबन इंडिया का 25 लाख से लेके आप 45 लाख रुपए तक साल के कमा सकते हैं शेफ की जॉब में। तो इससे अच्छा और क्या मिलेगा आपको, सिर्फ 5 घंटे काम करके दिन में। मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से तो मैंने तो कोई देखा नहीं है। 5 से 6 घंटे काम करें और आप 25 से 45 लाख इंडिया का कमाएं, बेस्ट है। मेरा चैनल न्यू है यूट्यूब पे, अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आप सभी के सामने लेके आता रहूं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर पूरा करने में मेरी हेल्प करें ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी फ्रेंड शेफ में क्वालिफिकेशन करना चाहता है, शेफ बनना चाहता है, इजी पीआर लेना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उसके फ्यूचर में ये वीडियो काम आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो शेफ लाइन से रिलेटेड या किसी भी अदर लाइन से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप सभी का रिप्लाई करूंगा। और आप सभी मेरे को यह भी बताएं कि फ्यूचर में आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं ताकि मैं हर टॉपिक को कवर कर सकूं। और आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और आपको शेफ लाइन से अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना आप मेरे से पूछें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।